हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्टली पोर्शन हमने लिया था रिफ्लेक्शन का। ओके, तो हमने इसमें इतने टॉपिक कवर कर लिए थे, नेचर ऑफ लाइट ये सब कर लिए थे। ये हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। लास्ट जो टॉपिक था हमारा लास्ट वीडियो का, वो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था हमारा, वो था हमारा रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। उसके रूल्स हमने पढ़ लिए थे कि 4 टाइप्स के रूल होते हैं स्टूडेंट। चारों रूल्स हमने कवर कर लिए थे उस वीडियो में। अब आगे हम चलते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती हैं हमारे कॉनकेव मिरर के बारे में। इमेज देखिए जो फॉर्म होंगी अब वो कॉनकेव मिरर पर होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर किस तरीके की इमेज फॉर्म होती हैं। तो फर्स्टली आप जान लीजिए कि हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो इसके ज़रिए से हमें क्या पता चलेगा उसके बारे में। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं, जो हम देखेंगे इमेज फॉर्म करने के बाद, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज मिरर पर कहाँ पर फॉर्म हो रही है। उसके मिरर के ये हमारा कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है। और हम ये देखेंगे जब इमेज जो फॉर्म्ड होगी हमारी, वो कहाँ पर हो रही है, मिरर के आगे हो रही है या फिर पीछे, कहाँ पर हो रही है, बिहाइंड हो रही है या फिर फ्रंट में इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ये हमको देखना है। और सेकेंडली हमें देखना है कि जो इमेज है हमारी वो कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। वर्चुअल और रियल में जैसे आपको बता दूं मैं, जो रियल इमेज ज़्यादातर जितनी भी रियल इमेज होती हैं कॉनकेव मिरर में, वो हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं। क्या स्टूडेंट, रियल इमेज जितनी भी यहाँ पे होंगी आपकी फ्रंट ऑफ द मिरर की साइड, और जितनी वर्चुअल इमेज होंगी कॉनकेव में, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसको लिख लेते हैं, कॉनकेव मिरर। तो हमारा जितना वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमारी किस में होंगी, पीछे होंगी मिरर के। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती हैं और यहाँ पे हमारी रियल इमेज फॉर्म्ड होती हैं। तो आपको ये भी पता चल गया। अब थर्डली जो हम देखेंगे वो हम देखने वाले हैं कि जो इमेज हमारी फॉर्म्ड हुई है वो हमारी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी है, छोटी है या फिर बड़ी, ये भी हमें देखना है। तो ये 3 टॉपिक हमें देखना है इसमें, जब हम ये स्टडी करेंगे, जब हम इनके रूल को स्टडी करेंगे, इनके केस को। तो ये 3 टॉपिक हमें देखने हैं। फर्स्टली तो देखना है कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, बिहाइंड द मिरर या फिर फ्रंट द मिरर, ठीक है। और इमेज कैसी है, वर्चुअल है या फिर रियल है, और नीचे है या फिर ऊपर है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। और जो हमारा थर्डली है स्टूडेंट, वो है हमारा लार्जर है या फिर स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो देखिए हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं इसी के साथ। तो फर्स्ट केस में हमें क्या है, इसमें कंडीशन और देगा। आपके पास एक क्या होगा कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लेने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये एक कंडीशन देगा कि हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा पोल होता है, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंस पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो देखिए ये हो गया हमारा पी, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है स्टूडेंट। क्या होता है, फोकस। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता ही होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये डिटेल में सारी वीडियो में पिछले जो लेक्चर हैं उनमें कवर कर चुके हैं हम। तो ये जो है हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमें एक कंडीशन दे देगा, एक केस दे देगा। तो केस नंबर 1 में हमें बता देगा कि हमारा ऑब्जेक्ट या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फिर या फोकस पे, या फिर इन दोनों के बीच है, या फिर फोकस और पोल के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो हमको यही पता करना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी। अगर फोकस हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड होगी। अगर फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड होगी। यही सब चीज़ हम इसमें केस में पढ़ने वाले हैं। इन जितनी हमारे केस हैं कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन ऑफ इमेज के, इन्हीं में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो देखिए क्या है कि फर्स्ट केस में जो हमें बताया गया है, फर्स्ट केस में हमें बताया गया है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट हमारा जो प्रेजेंट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है फोकस और हमारे पोल के बीच में। ये हमारा है फोकस और ये हमारा है पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया।
अब देखिए क्या है कि इसने जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट किया है वो हमारा फोकस और पोल के बीच में किया है। अब क्या होगा, ये जाएगा ऐसे, इसकी पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस जाएगी इसकी लाइट, और जब पैरेलल जाने के बाद इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, देखिए जब ये, तो देखिए जब पैरेलल जाएगी तो हमारा ये केस था जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कोई भी लाइट तो हमारी फोकस पे होके गुजरती है स्टूडेंट, तो ये हमारी फोकस पे होके गुजरेगी। अब इसमें एक और मेथड होता है, वो सभी में अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट और जाती है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जाती है सीधी। और इसमें क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जाएगी तो उसी एंगल से और उसी पाथ से वो वापस भी आ जाएगी, क्योंकि होता क्या है, जब रिफ्लेक्शन होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइट पड़ती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लौट के आ जाती है। ये भी आपको रूल में बताया गया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिए होता क्या है, इसने बोला है कि इमेज कहाँ हमारी फॉर्म्ड होगी और कैसी होगी, और ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी होगी ये भी आपको बताना है। तो देखिए फर्स्टली हमारा क्या हुआ, हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा फोकस, ये हमारा फोकस है और पोल के बीच में, जब फोकस और पोल के बीच में रखा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हमारी जो लाइट है वो हमारी वापस आ जाएगी फोकस से होके गुजर के, ठीक है। अब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी तो उसी से लौट के आ जाएगी। अब ये तो ये हो गया। अब हमारा जो इमेजिनेशन फॉर्म्ड होगा हमारा वो होगा किसे, बिहाइंड द मिरर, ये इमेज हमारी स्टूडेंट बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसका डॉट 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 करने के बाद इनको मिलाया तो हमारी कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हुई, ये हमारी इमेज फॉर्म्ड हो गई है। अब देखिए क्या है, अब इसमें हमें 3 पॉइंट अपने नोटिस करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फर्स्टली हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं हम, क्या, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं हम, बिहाइंड द, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, बिहाइंड द मिरर, देखिए बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं। अब जो सेकेंडली है हमें देखना है वो हमारी इमेज कहाँ पर है, कैसी है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड है हमारी वर्चुअल है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जब कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म्ड होती है इमेज, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगी इमेज फॉर्म तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब रियल इमेज होगी और वो नीचे की तरफ फॉर्म्ड होगी हमेशा इमेज, अगर फ्रंट द मिरर होती है तो। अब बिहाइंड द मिरर होती है कॉनकेव मिरर में, इस केस में तो जो हमारी इमेज है स्टूडेंट वो हमारी इमेज होगी हमारी फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऊपर हो गया, वर्चुअल मतलब हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्चुअल इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड होती है, वर्चुअल इमेज हमारी जो फॉर्म्ड होती है वो हमारी मिरर के बिहाइंड में फॉर्म होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस इमेज को, हम इस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे और बिहाइंड द मिरर बोलेंगे, क्योंकि मिरर के पीछे है। तो सेकंड पॉइंट हम इसको लिख लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, अब हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट से वो लार्जर है या फिर स्मॉलर है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप बस आपको ये केस याद रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, बिहाइंड द मिरर। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिर आपको क्वेश्चन देगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर देन इमेज इज फॉर्म्ड। तो आपको आंसर देना है बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर की साइड वर्चुअल होती है, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और लार्जर किससे है, ऑब्जेक्ट से हमारी लार्जर है। ये 3 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने बोला था अभी केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इसमें है इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कहाँ पे प्लेस है, फोकस के और पोल के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। जब इसमें ऑब्जेक्ट में ये हुआ, इसने लाइट पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसने जब
रिफ्लेक्ट हुआ तो हमारा फोकस पे होके गुजरा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने आपको 4 रूल लास्ट लेक्चर में बताए थे वही हुआ है इसमें। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जाती है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट गई, पास कराया गया, पास कराने के बाद उसने रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ से वो वापस आ गई। अब क्या होता है, जब हम इमेजिनेशन करने देते हैं तो बिहाइंड द मिरर इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है, और क्या होती है, बिहाइंड द मिरर हो गया देखो, और हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए केस हम सेकंड पढ़ते हैं, केस सेकंड में क्या बोला है। अब देखिए केस सेकंड में ये बोला है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, फोकस पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, ये देखना है। देखिए क्या है, अब हम एक मिरर बनाते हैं, मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा अपना फोकस पे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद ये किससे जाएगा, अब देखिए ये वापस किससे जाएगा, पैरेलल जाने के बाद आपको देखा फोकस से ही जाएगा, क्योंकि फोकस ही हमारा क्या होता है, जब ये रूल होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट में बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जाती है, उस पाथ से लौट के आ जाती है, तो ये एक लाइट हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उसी से वो लौट के आ जाएगी। अब क्या होगा, जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगी, इमेज हमारी इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगी। तो क्या होगा, इमेज हमारी इन्फिनिटी फॉर्म होने के बाद आपको बस ये केस याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होता है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो फोकस से होके वो लाइन गुजर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज गुजर जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, हम पास कराएंगे एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, तो हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगी, जिसके कोई इन्फिनिटी इमेज मतलब मेजर नहीं कर सकते ऐसी इमेज। तो क्या होगा, हमारी इन्फिनिटी होगी तो नीचे होगी ना, तो नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फ्रंट हमारे मिरर की फ्रंट हो रही है, तो हमारा सेकेंडली क्या हो गया, ये हमारा रियल हो गया, वर्चुअल की जगह क्या हो गया, रियल इमेज हो गया, क्योंकि हमारा इधर की साइड इमेज फॉर्म हो रही है। और इन्वर्टेड कैसे हो गया, जो इमेज हमारी ऊपर नहीं नीचे फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा हो गया इन्वर्टेड। और हायर मैग्नीफाइड, हाई इन लार्ज, हायर मैग्नीफाइड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें कोई भी अंदाजा नहीं है कितनी मैग्नीफाइड की इमेज है ये, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है, हमारा ऑब्जेक्ट तो मेजर कर सकते हैं, हमारा स्मॉलर है, ग्रेटर है, लेकिन इमेज नहीं कर सकते, तो इसने बोल दिया हायर मैग्नीफाइड। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज हमारी इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए केस नंबर जो 3 है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके केस आपको पढ़ने हैं 5 केसेस, तो 5 केसेस में फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं। आप देखिए कि 3rd केस पे चल रहे हैं हम। 3rd केस पे इसने क्या बोला है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो इसने रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए अब फिर से डायग्राम बनाते हैं हम अपने कॉनकेव मिरर का। इसने अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इसने ये ऑब्जेक्ट रखा, अब ऐसे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके फोकस से होके गुजरा, रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि फोकस पे जाएगा क्योंकि पैरेलल जा रहा है। अब क्या किया इसने भी, एक लाइट को पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो पास होने के बाद उसी पाथ से वो लौट के आ जाती है। तो क्या होता है आगे कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वो यहाँ पे आके अपनी इमेज फॉर्म्ड कर लेता है। देखिए यहाँ पे आके इसने अपनी इमेज फॉर्म्ड कर ली, सॉरी ऐसे करके, ये नहीं है ये है, तो यहाँ पे आके जैसे ही उसने इमेज फॉर्म कर ली, तो यहाँ पे तो ये इमेज हो गई हमारी A-B डैश, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया A एंड B, इसे बोल सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, तो हम इसको क्या लिखेंगे। अब फर्स्टली हम केस जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, वो ये था कि फर्स्टली जो केस है हमारा रियल इमेज कैसी है, इमेज कहाँ पर है, तो आपको लिखना है इमेज कहाँ है हमारी, फ्रंट लिख सकते हैं या फिर बियॉन्ड द लिख सकते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में हमारी इमेज क्या हुई है, फॉर्म्ड हुई है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडली जो है हमारा वो है हमारा इमेज कैसी है, रियल है या फिर इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है या फिर इरेक्ट, वर्चुअल है और इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो आपको देखिए रियल है क्योंकि फ्रंट द मिरर है, रियल हो गई, और इन्वर्टेड है या फिर तो इरेक्ट है तो इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे की साइड है, इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब थर्डली जो हमारा है, थर्डली मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट से लार्जर है या फिर स्मॉलर है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली बात है ये ए बी है, और ये देख लीजिए ए डैश बी डैश को कितना बड़ा है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो बस यही था, इसमें यही आपको फाउंड करना था। देखिए इसमें बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द
फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया एफ और सी के बीच में। तो क्या हुआ, इसने पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से होकर गुजरी, उसके बाद क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हमने पास कराई, लाइट पास कराने के बाद उसी पाथ से वो लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई। और उसके इससे मैच करने के बाद जब उसको देखिए, आपको बताया गया था कि इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, इमेज वहीं पे फॉर्म्ड होती है जहाँ पर दो लाइट की रेज, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। तो जब इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, लाइट ने, 2 लाइट की रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहीं पे इमेज फॉर्म्ड हो गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है हमारी क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन्वर्टेड हो गई क्योंकि हमारा नीचे है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्वियसली बात है लार्जर है। ओके स्टूडेंट, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अपना केस 3 पढ़ लिया। अब इस वाले लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना केस 4 एंड केस 5 में कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है, कहाँ पे फॉर्म्ड होती है। ओके, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और हमको पता भी चलना चाहिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर ही करें। बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं हमारी वीडियोज़ पर, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो जब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और कमेंट भी आएंगे तो हमें पता भी तो चलेगा ना कि कोई हमसे पढ़ भी रहा है। तो प्लीज़ हमें कोऑपरेट करिए और अपना सपोर्ट हमें दिखाइए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए स्टूडेंट, ताकि हमारी वीडियोस किसी न किसी को बेनिफिट पहुंचा सकें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।